प्रीलिम्स ओवर हो गया है और अब सब बच्चे जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उनके मन में आ रहा है अब कि मेंस की तैयारी कैसे करें। देखो, मेंस इज ऑल अबाउट हाउ यू राइट, हाउ फास्ट यू राइट एंड हाउ आर्टिकुलेटेड यू राइट। क्या आपके आर्ग्यूमेंट्स जो आपने आंसर में दिए हैं वो रीजनेबल हैं, अप टू द मार्क हैं, टू द पॉइंट हैं, टैंजेंशियल तो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई भी एग्जाम आ रहा होता है ना, उसके साथ एसोसिएटेड एक फ्रेंजी चालू हो जाती है। जैसे अभी एक बहुत बड़ी फ्रेंजी स्टार्ट होगी टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, 15, 20, 25, 30, 50 टेस्ट्स होते हैं जो बच्चा अक्सर लिखता नहीं है पूरे, 5, 6, 10 टेस्ट जाके लिखता है और उसमें भी कभी स्पीड नहीं हो पाई, कभी इतने क्वेश्चंस छूट गए, उतने क्वेश्चंस छूट गए। और बाद में जब वो कॉपी सबमिट हो जाती है तो 10-15 दिन बाद कभी वो कॉपी मिलती है, तब तक एक्चुअली हम भूल चुके होते हैं कि हमने क्या लिखा था। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट एंड गेट इवैल्यूएटेड, करेक्टेड देयर एंड देन। तो हमने बहुत सारा सोचने के बाद, टॉपर से बात करने के बाद ये हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस बार मेंस की तैयारी डायरेक्ट टीचर्स के साथ लिख के और इवैल्यूएट करके करी जाए। हो सकता है किसी की हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो, किसी के आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम हो, तो जब हम टेस्ट सीरीज देखते हैं तो बड़े वेग सजेशंस होते हैं। योर इंट्रोडक्शन इज वेग, वर्क ऑन द स्ट्रक्चर, बी प्रिसाइज, यू कैन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर आंसर। अब बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने तो जितना आता था लिख दिया, अब ये डेप्थ ऑफ द आंसर क्या है। सो द थिंग इज, व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द टीचर, व्हेन यू गेट योर कॉपी इवैल्यूएटेड, यू कैन बेटर आस्क कि आखिर मैं इसमें क्या और करूं। दिस इज पर्सनलाइज्ड, ताकि आपकी कॉपी सच में इंप्रूव हो। प्लस 15 दिन बाद तक तो हम भूल ही जाते हैं हमने क्या लिखा था, क्या इंप्रूव करें। जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हिस्ट्री के आंसर्स कैसे इंप्रूव करें समझ नहीं आया, लेकिन आज इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, वो तब आंसर्स पता चलेंगे, उनकी कमियां तब पता चलेंगी जब हम एथिक्स पढ़ रहे होंगे। तो उससे मिसमैच हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। द आइडिया इज कि जब हम जौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहीं पे सेटल करें, आंसर राइटिंग इंप्रूव करें, वैल्यू एडिशंस करें, जो चीजें हमारे आंसर के लिए जरूरत है हम उनको ऐड करते चले और टेम्पलेट्स क्रिएट करते चलें, स्पीड मेंटेन करते चलें, ताकि इन 3 महीनों में जो हमारी मेंस की प्रिपरेशन है वो ठक ठक अप्रोच से एकदम टाइमलाइन पे कंप्लीट हो और हम अच्छा सा मेंस लिख सकें। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड मेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नॉट जस्ट प्रैक्टिस ऑफ writing any number of answers, but writing within time, writing with proper keywords, proper tail word उसके हिसाब से, proper data and in trend with the PYQs, क्योंकि PYQs का एक पैटर्न यूपीएससी फॉलो करता है, वो प्रीलिम्स में भी करता है, मेंस में भी करता है।